अस्सलाम वालेकुम। गुर्बत के मारे जहाँ पे इतना बुरा हाल हो कि लड़कियों के रिश्ते टूट जाते हैं और घर में हर वक्त दंगा फसाद हो मचा हुआ हो और घर में कोई सुकून की जगह हो, तो सोचे वहाँ पे क्या होना चाहिए। वहाँ पे यही होना चाहिए जो आज हमारे मोहल्ले में हो गया है। इतना बड़ा हादसा हो गया, मैं आपको बता भी नहीं सकती ना। बच्चे की मंगनी हुई थी अपने मामू के साथ, उसका मामू अमीर नहीं था और वो उतने ताने उसके बहन भाइयों ने उसको दिए, इतने ताने दिए कि उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली और वो बेचारा, उसकी इतनी बुरी हालत है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। और मैं जो है ना, मेरा जो है ना 14 तबाह का रोशन हो गया। इतना अच्छा बच्चा था, हमारे घर में पढ़ने आता था। हम इतने पढ़े लिखे लोग तो नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे हम लोग मतलब इतनी है कि छोटे बच्चों को हम पढ़ा लेते थे, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने आते होते थे। तो उस वक्त वो भी आया था, तो उसको देखने हम लोग जा रहे थे और साथ में मैंने कहीं और भी जाना था दूसरी जगह पे। मैंने सोचा कि मैं उसको भी देख लेती हूँ और साथ में जो है ना हम दूसरी जहाँ मैंने जाना वहाँ भी चले जाऊँगी। तो अब मैं इतना बुरा हाल हुआ है, यकीन करें। जो लोग नसीहतें कर रहे होते हैं ना, अखबार ज़रिए सुना रहे होते हैं, जो आपको कोई भी तंग करे आप परेशान ना हुआ करें, जो मर्जी हो जाए खुद को कूल रखें। सामने आपके दंगा फसाद हो रहा हो, सामने आपको कोई जलील कर रहा हो, मुझे बताएं आप पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वो बेचारा इतना अच्छा था, उससे वो अपनी जो है ना अम्मी को आटा गूंद के दे देना, फर्श धो के दे देना, बर्तन धो के दे देना। उसकी में बहुत पहले उसकी डेथ हो गई थी, तो ये अब बड़ा हो गया था ना, तो ये अब मतलब अपना काम करता था, बाहर के मुल्क भी चला गया था। बहुत ही अच्छा बच्चा था ना, तो उसने इतना वो मतलब लग ही नहीं रहा था कि वो इस तरह की कोई हरकत करेगा, कि इतना वो बेचारा अपसेट उसको घर वाले कर देंगे ना। तो मामे के बेटा, मामा उसका बेचारा नशे था। उसने उसके घर के जो है ना अपनी पसंद से मंगने की है। वो बाहर के मुल्क चले गए और घर वालों ने उसको सिर्फ इतने ताने दिए हैं कि मतलब कि वो बच्चा अपनी फूफी के घर कोई भी चीज़ दे दे, शैम्पू कभी बाहर से लेके आ जाता है, साबुन लेके आ जाता है, 100 चीज़ें होती हैं ना। तो वो उनके मतलब ज़ाहिर है, बंदा बाहर से आता है तो अपने रिश्तेदारों को देता है, तो उसके घर में तो उसका डबल रिश्ता था, तो वो उसको देता था। तो उसको इतने ताने देते थे, घर की कोई चीज़ गायब हो जाती थी ना, तो कहते थे तूने चुप के उनके घर में जाके दे दिया ना, अपने मंगेतर को जाके दे दिया। इवन उनके घर में से ना सोना गुम हो गया, तो वो इल्ज़ाम भी उस पर लगा दिया ना। तो वो इतना परेशान हुआ, बाहर के मुल्क से आया हुआ था, अब उसने वापस जाना था, तो उसने गंदे वाले गंदम की गोली नहीं थी वो वाली खा रही है। कहने का मतलब ये है कि गरीब बंदे के घर में धी पैदा नहीं होनी चाहिए, यकीन करें। मैंने गरीब की बेटी को हमेशा रोते देखा है, रुलते देखा है, परेशान देखा है, बेइज्जत होते देखा है, कोई सुकून नहीं होता है। मैंने अपने इर्द गिर्द ये वाला जो है ना बहुत सारा तजर्बा कर लिया, और इवन कि मेरे साथ भी 50% यही हो रहा है। मैं खुद की जो है ना गवाह हूँ कि मेरे साथ भी यही वाली बातें हो रही हैं, और मैं इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ, मतलब एक्साइटेड क्या होती, परेशान हो रही हूँ ना, कि अब मैंने उसको देखने जाना था। वो वाला क्लिप मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, लोग फिर बातें करने लग जाते हैं कि भाई हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो मैं जो है ना उस जगह पे जाऊंगी, लेकिन आपको वो नहीं दिखाऊंगी, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ आपसे शेयर करूँगी। देखिए मेरी आवाज़ फूली खड़ी है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मेरी अजीब अजीब सी हालत हो रही है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि इस तरह की जो है ना हमें 2-4 बातें पता चल जाती हैं ना जानने वालों की, लेकिन इतनी बुरी हालत है ना। आप टीवी पे देखें, फिल्म पे देखें, गरीबों का एक टॉपिक बना है, गरीब जो है ना उसको तो कहीं जीने की उसको हक ही नहीं है ना, उसने कहीं भी जाना उसको जलील किया जाए। मतलब आप सारा आपके जो रिश्तेदार होते हैं, आपका सारी परेशानी, आपका अपना स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी उनके अंदर बीमारियां भरी होती है ना, वो जहाँ उनको गरीब नजर आता है उस पर निकाल देते हैं कि इसकी तो कोई दिल ही नहीं, इसकी कोई इज्जत ही नहीं। और वही हरकत थोड़ी सी उसमें से 5% भी गरीब कर दे तो उनको आग लग जाती है कि इसकी जरूरत कैसे है, किसने हमारे साथ ये किया। वो चाहे जो मर्जी करते अपने। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं ये बहुत परेशान कर रही होती हैं इंसान को, और वो जो है ना उसको बिल्कुल भी जीने का दिल नहीं कर रहा होता। बहरहाल मैं वहाँ पे जाऊँगी, देखूँगी, लेकिन आप लोगों से यही गुजारिश है कि दुआ करें, अल्लाह करे वो बात जाए ना। तो बच्ची, उस पर मुझे बहुत तरस आ रहा था। उसके जो है ना बाप जो है ना वो नशा करता है और भाई हैं, और वो उसको कुछ भी नहीं देते। छोटी मोटी सिलाई और कढ़ाई करके ना अपना गुजारा कर रही, तो शक्ल की भी बेहतर है ना, मतलब कि वो लड़की ना। अब मैं इतनी, मेरी जो है ना दिमाग और मेरा सांस जो है बिल्कुल भी अपोजिट हुआ खड़ा है, फूले जा रहा और बोलने का दिल भी नहीं कर रहा। ऐसे हूँ करके मेरी आवाज़ें निकल रही, और मेरा बहुत ही बुरा हाल हुआ है कि जैसे दिमाग में पता नहीं मेरे के क्या, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा कि उसको मैं इस तरह की हालत में देखूँ ना, कि मेरा दिमाग कबूल नहीं कर रहा। अब मैं जानने की कोशिश में हूँ, ज़ाहिर मैं जा रही हूँ तो उससे थोड़ी सी मतलब कि फासले पे टर्मिनल है, तो मैंने उधर भी जाना है, तो वहाँ जाके फिर मैंने जो है ना उसको देख के आना है। और वो जो है ना उसकी दुआ आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करनी है, कि सारे बच्चे परेशान, सार को तड़प रहा था कि वो हर किसी का बहुत ख्याल करने वाला, हर किसी की मतलब केयर करने वाला, हर किसी का मतलब कि है वो जो है ना अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा होता था ना। तो उसने क्या किया है कि पहले उसने जो है ना गंदा वाली गोलियाँ ढेर सारी खा के ऊपर से बोतल पी ली, कि बचत की गुंजाइश ही नहीं। कि लोग कहते कि डॉक्टर कहते कि उसने कोई नहीं बचना शतना, लेकिन फिर भी बहरहाल कुछ
हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, जो छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं, अगर किसी ने गरीब घर में शादी कर भी लिया ना, तो उसको अप्रिशिएट करें, उसको खुश करें। ये नहीं कि उसको इतना जलील करते हैं कि वो बेचारा जो है इस मकाम पे पहुँचे। इस मकाम पे बहुत आसान बात होती है। मुझे ये बताएं आप लोग, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये कोई मतलब अभी कुछ दिन पहले उसकी दादी मरी, उससे पहले उसकी माँ मर गई, अब वो खुद उसने ये अपना हाल कर लिया। और उस बच्ची की इतनी बुरी हालत है ना, जिसके साथ उसकी शादी होनी थी, उसका रो रो के बुला रहा होता, उसकी कहीं और रिश्ता होना ही नहीं है। लोगों ने ताने दे दे के मार देना है, भाई जो है ना तेरा बंदा जो है ना उसने खुदकुशी की तो मनहूस है, तो खैर। और ये बातें जो है ना पहले टीवी ड्रामा में मतलब देखता था, सुनता था, अच्छी मतलब सुनता था। सच मुझे मैंने अब ये होते देखा है कि लोग जो है ना ऐसी बच्चियों को ताने देने शुरू कर देते हैं कि तेरी वजह से ये सब हो रहा होता है। पूरी ज़िंदगी कहीं रिश्ता नवा तो कहेंगे तो है ही मनहूस वगैरह वगैरह। और ये बातें जो है ना टीवियों में मैंने सुनी थी, ड्रामों में देखी थी। मुझे लगता था ज़िंदगी में हकीकत में ऐसी बातें नहीं होती। जो शऊर आया है, जो ज़िंदगी का पता चला था, तो ऐसा अजीब सा बदरब के माहौल हो गया है कि बंदे को समझ ही नहीं आ रही होती कि जो हम सुनते थे कभी बचपन में, वो सच्ची मुझे मैंने होते देखा है कि भाई ये सब कुछ हो रहा होता है और इसी दुनिया में होता है। ये कोई खाम ख्याल ही नहीं है और ना ही ये कोई बंदा ख्वाब देख रहा होता है। तो बहरहाल हम लोग थोड़ी देर के लिए वहाँ से रुके थे और मैं टर्मिनल पे आ गया, उसको देखे, लेकिन बहुत बुरी हालत है। मुझे उम्मीद नहीं है कि वो बच्चे, उसकी स्किन है ना वो भी फटे, मतलब जैसे शिद्दत है ना एक चीज़ की, तो उस वजह से वो जो है ना स्किन जो है ना वो अजीब सी हुई थी और वो समझे कि ना होने के बराबर है। वो बंदा भी इस दुनिया में होना ही नहीं। जो सीधी बात है, मैं दूसरी जगह पर जा रही हूँ, जब वापस आऊँगी तो देखी जाएगी कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगले व्लॉग में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि उसकी क्या हालत है, बच्चा के ना बचा। तो मैंने जो है ना उसकी वीडियो में सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। अगलों ने मेरा मोबाइल थोड़ा सा, मेरा मोबाइल अपना है भी नहीं, मेरा तो किसी का मंगा पिन हुआ मोबाइल है। तो उन्होंने कहना था कि भाई तू यहाँ पर तमाशा बनाई खड़ी है। मतलब यहाँ जो इस इलाके में हम रहते हैं ना, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का कोई अभी तक वो नहीं है ट्रेंड कि भाई तुम वीडियो बना लो और व्लॉगिंग कर रही है। बड़े शहरों के चोचले होते हैं। मैं तो छोटे इलाके की हूँ, वहाँ पे जो है ना एक तो मोबाइल नहीं, दूसरा डाटा नहीं, समझ ही नहीं आ रही कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो आप मेरी इस बात को बहुत अप्रिशिएट करें अगर आपका दिल करता है कि मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ, मेरे पास कुछ भी अपना नहीं होता है और मैं मेहनत में लगी हुई होती हूँ। और यहाँ मैं इसलिए मतलब वीडियो बना रही हूँ कि मेरी हमसाई मेरे साथ है ना, उसने मेरे साथ जाना था, तो इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ, उसी के साथ मैं तो जा रही हूँ ना। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है कि जो है ना, एक तो बंदा जो है ना मसाइल का घिरा हुआ होता है, फिर उसमें से टाइम निकालना, किसी चीज़ लेके बंदा बनाए, सोचे हमसे, कितनी अजीब सी बात है ना। तो बहरहाल जब बंदा कामयाब हो जाता है तो सारी बातें भूल जाता है। फ़िलहाल तो हम लोग भाई कोशिश करने में लगे हुए हैं। आज मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं आ रही थी, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे सांस फूली हुई, ज़ाहिर है परेशान में ना बंदे का अजीब सा हाल हो जाता है, उसका मतलब अपने आप पे कंट्रोल भी नहीं होता ना। तो सांस मेरी फूली हुई है और ये जो है ना गाड़ी आ गई और ये जा भी रही है हमने, लेकिन इस पे ज़्यादा हमने दूसरी पे जाना है। तो आप लोगों से मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जो है ना मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। इस तरह के बंदे को तो बहुत ज़्यादा करने चाहिए, जिसको बेचारे को कुछ समझ ही ना आए, ना उसका घर में कोई बंदा उसको सपोर्ट ना करता हो, ना है उसके बेचारे को इज्जत करता हो, और ना है उसके काम की कोई वैल्यू।